ये याद रखें कि ये गिग की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। यहाँ पर आप अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते। वो जी वेलकम बैक। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। हमारी सब्सक्राइबर की सेंचुरी पूरी हो चुकी है। इंशाल्लाह यूं ही हमारी तादाद बढ़ती रहे और यूं ही मैं आप लोगों की हेल्प करता रहूं। और आज का टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा आज हम कम्युनिकेशन स्किल पर भी बात करेंगे और एक दो और चीज़ें के 5 ऐसे पॉइंट हैं कि वो जो बिगिनर्स को या फ्रीलांसर को अवॉइड करना चाहिए, जहां पर वो क्या करते हैं, लैग करते हैं, मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो कोशिश करूंगा कि वीडियो को मुख्तसर कर सकूं जितना कर सकता हूं। सबसे पहले जब भी कोई क्लाइंट आपके इनबॉक्स में आता है या जो भी होता है, आपने उसको कभी भी सर नहीं बुलाना। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर एक हाय सर लिखा हुआ है, ये कम्प्लीटली अनप्रोफेशनल तरीका है। जब भी कोई क्लाइंट आता है आपकी तरफ या आपके इनबॉक्स में आता है, तो आपने हमेशा उसको एज अ पेइंग गेस्ट ट्रीट करना है, ठीक है। लेट सपोज इसका नाम है रडार, ठीक है। तो मैंने इसको उसके नाम से ही बुलाना है, ठीक है, हेलो रडार। इससे भी प्रोफेशनल तरीका ये है कि आप उसको हेलो मिस्टर रडार कहें, ठीक है। अगर आपको नाम नहीं आता, लेट सपोज अगर उसका ये नाम नहीं है और आप फिर भी उसको कह देते हो, तो वो अल्टरनेटिवली है, मतलब उसके रिस्पांस में आपको कहेगा कि जी मेरा ये नाम नहीं है, तो वो अपना नाम बताएगा। तो यूं आपने अपनी कन्वर्सेशन क्या करनी है, उसके नाम से ही मतलब कंटिन्यू करनी है। तो इससे भी बेस्ट तरीका ये है कि आपने किसी भी क्लाइंट को मिस्टर फलाना या मिसेज फलानी करके आपने बुलाना है, ताकि उसको मजीद एक सिक्योरिटी फील हो, उसको पता चले कि आपके अंदर कम्युनिकेशन और गट्स इतने हैं कि आप जो है उसको आप क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो। इसके अलावा एक और हमारे पास जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, जो बेसिकली बिगिनर्स हैं, ठीक है, जो गिग बनाने में सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, ये मैं सिर्फ हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि ऐसे मुख्तलिफ लोगों के या मुख्तलिफ बिगिनर्स जो हैं फाइवर के ऊपर, उनके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर देता हूँ कि जब आप अपनी गिग बनाते हो तो किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। ये एक गिग पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर बेसिक में 5 USD से शुरू किया है, विच इज़ वेल एंड गुड। आपका इख्तियार है, आप 5 से शुरू करो या 10 से शुरू करो या जितने से भी शुरू करो, ठीक है। उसके अलावा कोशिश करें कि ये जो आपके पास पिक्चर है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि गिग की जो पिक्चर है उसकी जो लेंथ है और विड्थ है वो क्या है, तो आप गूगल करके चेक कर सकते हो, ठीक है। अब होना तो ये चाहिए था कि जैसे ये पिक्चर है, ये ऑलमोस्ट फिल है, इसको किसके ऊपर होना चाहिए था, प्राइमरी के ऊपर होना चाहिए था। जैसे ये है, जैसे ये है, स्टिल ये लैग कर रही है, मतलब साइडों से कट ऑफ हो रही है। इससे भी जो ये, चलो ये मतलब किसी न किसी एंड तक ये एक्सेप्टेबल है। इससे ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर आप देखें बेसिक के अंदर कॉन्सेप्ट का एक चेक लगा हुआ है, फिर फाइल्स रेडी फॉर प्रिंट इसके ऊपर भी चेक लगा हुआ है, और इंक्लूडिंग सोर्स फाइल इसके ऊपर भी चेक लगा हुआ है, और फ्रंट एंड बैक के ऊपर भी ये चेक लगा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं स्टैंडर्ड के ऊपर। यहाँ पर भी सारे के सारे चेक लगे हुए हैं, ठीक है। एक हल्की सी डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है, विच इज वेल एंड गुड। फिर प्रीमियम में आते हैं, यहाँ पर भी सारे के सारे चेक लगे हुए हैं। तो बेसिकली डिफरेंस रखा ही नहीं है, ना स्टैंडर्ड में डिफरेंस है और ना प्रीमियम में डिफरेंस है। आप हमेशा बेसिक को बेसिक ही कंसिडर करोगे, उसमें मतलब एक चेक लगाओ या बहुत ज़्यादा दो चेक लगाओ, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड में आओ, डिफरेंस रखें। ये देखें यहाँ पर सारे चेक लगे हुए हैं, सोर्स फाइल भी प्रोवाइड हो रही है, हर चीज़ हो रही है। कोशिश क्या करें, जब भी आप गिग बनाते हो अपनी सोर्स फाइल कभी भी यहाँ पर मेंशन ना किया करें। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपका ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं और उसके बाद सोर्स फाइल लेने के बाद आपका ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं, दे हैव ऑल कॉपीराइट रिजर्व, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जंग लेना पड़ती है कस्टमर सपोर्ट्स के साथ, और कहीं ना कहीं आप बस समटाइम्स यू हैव टू विन एंड समटाइम्स यू हैव टू लॉस। तो कोशिश क्या करें, मेरा आपको ये मशवरा है कि हाँ, आप जो सोर्स फाइल जो है, यहाँ पर आप थोड़ा सा आकर रिस्क ले सकते हो, बट $20 फॉर सोर्स फाइल इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है। आप अपना कंप्लीटली हुनर बना बनाया डिजाइन किसी को दे रहे हो, विच मीन्स $20 इज नॉट सफिशिएंट, वो फिर कोई चीज भी हो, ठीक है। दूसरा, लेट सपोज आप बिगिनर हो, लेकिन कोशिश करें कि वर्थ के ऊपर कंप्रोमाइज जरूर करें जस्ट बिकॉज यू आर अ बिगिनर, लेकिन इतना कंप्रोमाइज ना करें कि आप 95% कंपनसेट कर दें बजट के ऊपर। यू हैव टू एटलीस्ट कंपनसेट 30%, 40%, मैक्सिमम 50%,
ताकि जो वो दूसरे जिनकी दुकानें चल रही हैं, जिनका काम चल रहा है, वो इतने सफर ना हो। प्रॉब्लम यही है कि मार्केट के अंदर बायर जो भी हैं वो उनको पता चल चुका है कि बिगिनर को हम $5 का कहें कि वो करेगा। मेरे साथ अपना एक प्रॉब्लम हुआ है कि एक क्लाइंट था जिसको मैं मतलब डील कर रहा था, वो मैंने उसको $900 का कहा है। जवाब में वो मुझे कह रहा है विद स्क्रीनशॉट कि ये बंदा तो मुझे $45 का कह रहा है। तो मैंने कंप्लीटली उसको उसी वक्त कह दिया कि यू हैव टू गो विद दैट पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, जिसने आपको $45 का कहा है। तो इतना भी मतलब कंपनसेशन नहीं होना चाहिए। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन 900 एंड $45। तो ऐसा भी आप ना करें कि मतलब इतना कंपनसेट करें कि वो मार्जिन हद से ज्यादा जो है ना वो कम हो जाए। तो उससे ये होगा कि आपकी वर्थ, वो जो आपने एक साल में या एक महीने में $900 कमाने थे, वो आपकी अल्टरनेटिवली $100 या $150 के ऊपर आ जाए। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, एक और चीज अब यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। वहां पर लिखा हुआ है कि हाय देयर, आई एम फलाना, ठीक है। उसके बाद सारी की सारी उन्होंने तनकीद पा दिया है। याद रखें कि ये गिग की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। यहाँ पर आप अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते। वो जो आपके अकाउंट की मेन डिस्क्रिप्शन है, वहां पर आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है। यहाँ पर आपने कोई भी अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना, मैं फलाना हूँ या मैं फलानी हूँ, ये कोई डिस्कशन भी नहीं करनी। यहाँ पर आपने गिग के मुतालिक ही क्या करना है, सारा का सारा डिस्क्राइब करना है। दो चीजें हैं, या तो आप प्रोफेशनली लेंथी लिख रहे हो विच इज वेल एंड गुड, या फिर उसके बाद अगर आप टू द पॉइंट लिखते हो, लेकिन टू द पॉइंट इस तरह हो कि वो क्लाइंट को कंप्लीटली समझ आ जाए। मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आपने क्या करना है, टू द पॉइंट ही लिखना है। अब जो मोस्ट जबरदस्त किस्म का जो पॉइंट है, जो अक्सर क्लाइंट के दरमियान और सेलर के दरमियान एक क्लैश होती है, वो रेट के ऊपर होती है, ठीक है। यूजुअली हम क्लाइंट को कहते हैं कि जी आप रेट बताएं, ठीक है। क्लाइंट हमें कहता है कि आप रेट बताएं। वहां पर हम क्या कर जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। हो सकता है कि क्लाइंट को जो रेट हम बता रहे हो वो लो हो सकता है कि क्लाइंट वो मेंटली प्रिपेयर ही ना हो इतना पे करने के लिए और वो वहीं से स्किप कर जाए। हो सकता है कि क्लाइंट जो हमें पे करना चाह रहा हो उससे हम उसको कम रेट बताएं। मतलब दोनों तरफ से हमारा खसारा ही है। अगर वो $100 पे करना चाह रहा है और हम उसको 50 बता रहे हैं, विच मीन्स वी हैव लॉस ऑलरेडी $50, ठीक है। फिर उसके बाद हमने वर्क करना है, ब्ला ब्ला ब्ला। करना आपने ये है कि कोई भी गीक है, लेट सपोज ये गीक है मेरे पास, ठीक है। ये बेसिक मैंने 100 रखा हुआ है, स्टैंडर्ड मैंने 265 रखा हुआ है और प्रीमियम देन मैंने रखा हुआ है $515 रखा हुआ है, ठीक है। जब मैं ऐसे रखता हूँ, मतलब कि ये टैग्स रखता हूँ, तो सिंपली जब क्लाइंट इसके थ्रू आएगा तो मेंटली मैं प्रिपेयर होऊंगा। मैंने पिछली वीडियो में भी यही बात की थी कि ये एटलीस्ट मुझे $100 पे करने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद हमारी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने इसको कहाँ पर ग्रैस्प करना है, हमने इसको कहाँ पर रखना है, ठीक है। रखने के बाद फिर जब वो हमारे पास आता है और जब हमसे क्वेश्चन करता है कि जी आप बताएं कि आप कितना चार्ज करोगे, तो आपने उसको डायरेक्टली प्राइस टैग नहीं बताना कि मैं इतना चार्ज करूंगा। आपने उसको डायरेक्टली गिग की तरफ रेफर करना है कि आप मेरे गीक पैकेजेस चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये मैंने लिखा है, जब वो आएगा गीक के ऊपर चेक करेगा 100 स्टैंडर्ड प्रीमियम, ठीक है। और जब वो स्टार्ट करेगा कन्वर्सेशन का, तो आपने यहीं से ही स्टार्ट करना है कि बेसिक का मैं ये लूंगा, स्टैंडर्ड का फिर मैं ये लूंगा और प्रीमियम का फिर मैं क्या लूंगा, ये लूंगा, ठीक है। उसी के हिसाब से आपने क्या करना है, उसको डील करना है। फिर जब आप उसे कहेंगे कि आप मेरी गीक के रेट चेक कर लें, फिर उसको जो चीज़ चाहिए होगी आपकी डिस्क्रिप्शन के मुताबिक, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के मुताबिक। अच्छा, मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि मोस्टली लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के ऊपर बायर बाद में जाता है, पहले इस चीज़ को चेक करता है जो टू द पॉइंट आपने लिखा होता है, ठीक है। इसको जज करता है और इसी के बिहाफ पर वो क्या करता है, डिसीजन करता है। जब उसको पता चल जाएगा, वो अप्रोक्सीमेटली माइंड बना लेगा, ठीक है। लेट सपोज वो आपको कहेगा कि आपने तो प्रीमियम में इतना मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर फिर आपकी स्टोरी स्टार्ट होगी। फिर आप उसको कह सकते हो कि वो जो मैंने मेंशन किया हुआ है वो इतना काम है, और आप लेट सपोज कि मेरा एक दिन का काम है, उसके मेरे ये चार्जेस है, लेकिन जो आपका काम है वो 2 दिन का है, ठीक है। आपने फिर उतना चार्ज करना है। यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद द क्लाइंट। आपने ये नहीं करना है कि अगर वो $100 बनते हैं तो आपने उसका क्या करना है, 200 चार्ज करना है। आप स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस रख सकते हो, बट आप ज्यादा उसको चार्ज नहीं कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसको किसी ना किसी सोर्स से पता चल ही जाना है कि आपने हायर पे किया है या मतलब आपने जो है ना एक नॉर्मल सही पे किया है। तो वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। तो कोशिश करना है कि क्लाइंट को उतना ही चार्ज करना है जितना आपका जो फेयर प्राइजेस हैं। तो ये कुछ टिप्स थी बिगिनर के लिए।
कुछ फ्रीलांसर के लिए जो जहां पर लैग करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो उसको ज़रूर फॉलो कर लें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। इंशाल्लाह इसी भी अच्छी वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। शुक्रिया।